नाज़रीन, सवालात और थे मगर क्या करे, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आखिर में इन सब से यही पूछना चाहूँगी कि हमारे जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? पहले मैं नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जब भी वो पहले यहां आए उन्होंने हमें श्रीनगर में SKICC में बुलाया और हमारे साथ मीटिंग की। इसमें उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये पहले LG साहब थे जिन्होंने पहले हमें बुलाया, जो पंच PRI यहाँ इस वक्त चल रही है पूरे JNK में। तो अब मैं उनसे एज ए BDC चेयरमैन बहुत कुछ उम्मीद ही रखना चाहता हूँ कि जो भी हमसे वादे किए गए हैं वो अभी कुछ मसले हल हमारे हुए, और हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि बाकी जो हमारे मसले हैं, हाल ही में पिछले गवर्नर साहब ने हमें 25-25 लाख रुपए CDF वागुजार किया था, अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुए। उनसे आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा और जो बेरोज़गार यूथ है उनको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी हंदवारा में 6 BDCs हैं। इसका मतलब है 3 करोड़ रुपये हमें मिला है कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड। उससे जो एक MLA को 3 करोड़ मिलते थे वो आज BDC को मिले, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो फंड हमारे जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए और हो सके और भी बढ़ाया जाए। और जो हमारे सरपंच साहिबान हैं उनको 3-3 हज़ार रुपये उन्होंने ऑनरेम दे दिया। हमने उनसे कह दिया कि हम उम्मीद करते हैं उनको वो बढ़ाया जाए। हमारी BDC का तनख्वाह भी कम है, 15,000 रुपये उनको खाली सवेरे चाय में घर में लगता है लोगों के लिए, वो भी बढ़ाया जाए। और जो हमारे पंच हजरात हैं उनको 1,000 रुपये है, वो हम इनसे उम्मीद करते हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो एक्चुअली पॉलिटिकल साइड से है, वो हमारी बात सुनेगा। थैंक यू वेरी मच। हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा जो है ये एक बिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, और ख़ास कर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर हर टाइम हर समय नाइंसाफ़ी ही की गई। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं ST इलाके से हूँ। मेरा गांव एक जंगल के दामन में हम लोग रहते हैं। ST के लिए हिंदुस्तान के हर मुखिया की ज़बान से ये सुना कि ST के लिए कोटा है। लेकिन 2018 से जब ये इलेक्शन हुआ पंचायती राज, तब से लेकर आज तक DC साहब के पास भी हम गए, BD साहब की वसाजत से भी गए, लेकिन हमारा ये ST का जो कोटा है ये कहीं हमें नहीं मिला। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हम ST के लोग जो है, हम पहाड़ों में रहने वाले हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हर हमेशा होती रही है। नए जो LG साहब है, मनोज सिन्हा साहब, हमारी एज ए यूथ मेरी ये तवक्को होगी, जो यहाँ की कश्मीर की ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे सबों ने बात की है, यहाँ पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए तो ये जो यूथ है ये तरक्की की तरफ यानी पीस की तरफ बढ़ेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। उनको वो यानी हमारी मैडम ने बात की है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर में वो इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, वो अपने उस हुनर को, उस स्किल को उसमें यूटिलाइज़ कर सके। मेरी नए जो गवर्नर साहब उससे यही तवक्को है, यहाँ के जो यूथ है वो भटके हैं, वो पढ़े लिखे यूथ है, बहुत सारी वैकेंसीज़ है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उन वैकेंसीज़ को फुलफ़िल करें तो यहाँ के जो यूथ है यो उसमें इन्वॉल्व हो जाए और दूसरे जो गलत रास्ते हैं इख्तियार करें उनसे भी बच जाए। इस रियासत को एक ऐसे नुमाइंदे की ज़रूरत है जो यहाँ के नौजवानों आम लोगों का दुख दर्द समझे। बिलाखिर हमें लगता है एक ऐसा आदमी रियासत दिल्ली की सरकार ने यहाँ पर भेजा है मनोज सिन्हा साहब की सूरत में, कि शायद वो खुद एक अवामी नुमाइंदा रहे हैं, 2-3 बार वो MP रहे हैं, वहाँ पर एक सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं। वो अवामी प्रॉब्लम्स जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स है लोगों को, वो उनको समझ सकेंगे। और हमें लगता है जैसे उसने आते ही कुछ मैसेजेस दिए कि मैं टॉलरेट नहीं करूँगा सिस्टम में करप्शन को, ये हमारे लिए एक खुशाइंद बात है। और जिस तरह से काम कर रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से वो, उससे हमें लगता है कि हमें जो उम्मीदें एक ऐसे नुमाइंदे से थे वो पूरी हो जाएगी। सबसे पहले जो यहाँ करप्शन है, करप्शन को ख़त्म करो। मेरा PhD लड़का जाता है किसी ऑफिस में, वो क्लर्क होता है +2 पास, और ये PhD जो मेरा बच्चा उसके पास जाता है काम के लिए, उसको ऐसे पेश आता है, सबसे पहले ये बोलता है कि नहीं जी इससे के बगैर काम नहीं होगा। कम से कम इतना तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन है
उनको सोचना चाहिए कि इस लड़के ने अपने आप के ऊपर कितनी पढ़ाई पे ध्यान दिया है और इस नतीजे तक पूछा है। अब अगर इसको नौकरी नहीं है, मेरे तक ये पूछा है, मैं इससे ऐसे ही पेश आऊँ कि मुझे इसका ये देखना है कि इसने कितनी पढ़ाई की है और ये मेरे पास आया, ये यहाँ देखा नहीं जाता है। ग्राउंड लेवल पे ये करना है। अगर हर घर में फौजी नहीं बन सकता है तो कोई ना कोई सिविल मुलाजिम तो लगा सकते हैं। हर घर में पुलिस वाला नहीं बन सकता है। हमारे पास इतने डिपार्टमेंट है, अगर हर घर में गवर्नमेंट के साथ टच हो जाएगा आदमी, हर घर में मुलाजिम हो जाएगा, मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली चेंज आएगी कश्मीरी लोगों में। See, we Kashmiris have always expected good from the government, always. ये बात अलग है कि हमारे साथ कभी कुछ अच्छा हुआ नहीं, लेकिन हमने हमेशा अच्छा एक्सपेक्ट किया। जब भी कोई नया आया है या किसी ने ज्वाइन किया एंड ऑल दैट, हमने हमेशा अच्छा ही एक्सपेक्ट किया है। सो दिस टाइम विल ऑल्सो एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम देम। हम उनको वेलकम करेंगे और लेकिन उनसे अच्छा ही एक्सपेक्ट करेंगे दैट दे विल लुक डाउन अपॉन अस। वो हमारी तरफ देखेंगे, एटलीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट को ही मतलब प्राइम फोकस बनाएंगे, बिकॉज वही हमारा मेजर इशू है। यहाँ पे सब ने उसी को ज़्यादा टच किया, बिकॉज वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जो यूथ है उनसे भी कहूँगी कि हमें भी हाथ पैर हिलाने, ये नहीं कि मैं घर में बैठूँ, खाऊँ पीऊँ, सो जाऊँ और बोलूँ कि गवर्नमेंट आए और मुझे जॉब दे दे। वी हैव ना टू डू समथिंग, लाइक हमें भी कुछ करना है तभी तो हमें लेंगे ना। हम बोलें कि मेरे पास डिग्री है, गवर्नमेंट आए मुझे जॉब दे, वो तो नहीं करेंगे ना। सो हमें भी कुछ करना है, हमें भी कैपेबल होना है, पढ़ना है, तभी तो हमें मिलेगा। सो दिस इज़ माई पॉइंट।